जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी यशोदानंदन भजन रंजन। यशोदानंदन भजन रंजन। यशोदानंदन यमुना वनचारी। यमुना यमुना वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद वज्रनारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव विंद की, शिष्य गौ निताय की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे पद्धतिसर महाभारत पर। कल हमने माता द्रौपदी के स्वयंवर पर चर्चा किया, कैसे स्वयंवर हुआ और कैसे महाराज द्रुपद ने अपने महल में पांडवों को बुलाया, उनका परीक्षण किया, फिर युधिष्ठिर महाराज से स्पष्ट बात किया और फिर मध्वाचार्य की शिक्षाओं के अनुसार हम समझे कि कैसे पांचों पांडव, वैसे तो इंद्र है और इंद्र के पद पर अलग अलग बार रह चुके वो इंद्र है, और माता द्रौपदी सची देवी का स्वरूप है। स्वरूप मतलब उनका तेज है। और माता द्रौपदी के शरीर में यमराज मिस धर्मराज, सची देवी और वायुदेव और अश्विनी कुमारी पत्नी का वास है, ये भी समझे। आचार्य ऐसे रहस्य को प्रकट करते हैं, इसलिए वो अधर्म नहीं है। सामान्य लोगों को ये बात पता नहीं है ऐसे। और फिर पांडवों का विवाह हुआ व्यासदेव की उपस्थिति में, धौम्य मुनि ने कराया। तो व्यासदेव तो सभी शास्त्रों के वो है, वो ही रियल धर्म को जानने वाले हैं और वो खुद अनुमति दे रहे हैं कि ये विवाह धर्म के अनुकूल है। तो फिर तो जो शास्त्र है वो लिखने वाला है, जानने वाले हैं, भगवान के अवतार है, वो खुद अनुमति दे रहे हैं, इसका मतलब वो शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, ये समझना चाहिए। और फिर भगवान कृष्ण ने बहुत सारी भेंट भेजी और इधर दुर्योधन को जब पता लगा तो बहुत चिंतित हो गए
क्योंकि अब पांडवों की वृद्धि हो रही है और साथ साथ में उनके संबंधी और बंधु बांधव और उनके शुभेच्छक बढ़ रहे हैं। पहले उनको लगा था दुर्योधन को कि इनका कोई शुभेच्छक नहीं है, ये 5 लोग हैं और उनको कोई मीन्स ओपनली कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। विदुर जी है, पितामह भीष्म है, ये छुपे छुपे सपोर्ट कर सकते हैं, ओपनली इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब उन्होंने सुना कि द्रौपदी का विवाह उनसे हुआ है तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, ये भी चक्रवर्ती मतलब बहुत बड़े राजा थे, महाराज द्रुपद, तो अब महाराज द्रुपद उनकी ओर है तो, और द्रुपद के फिर मित्र, और फिर दुर्योधन ने सोचा कि पांडव भी भगवान कृष्ण के पक्ष लेंगे, सॉरी कृष्ण भगवान भी पांडवों का ही पक्ष लेंगे। तो ऐसे करके ये लोग गढ़मथल कर रहे थे। पहले 4 शकुनी, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन, क्या किया जाए। तो उन्होंने एक युक्ति बनाई और गए ये लोग धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र को ये उकसाने लगे। हाँ हाँ 6 हाँ, अरे मैंने है हाँ चालू कर दिया ना, ये चालू है ना, हाँ ना बराबर है, चाल से नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए 1-2 कलाक बताओ, कोई वादो नहीं आवे। तो ये चारों मिलकर धृतराष्ट्र के पास एकांत में गए और उनको सुझाव दिया कि ऐसा ऐसा है, आप अंधे हैं, आपको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और हमको सबको बाहर निकाल देंगे। ये करके बहुत अच्छा धृतराष्ट्र को प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने, अच्छी तरह से प्रस्ताव दिया कैसे साम दाम दंड भेंट पांडवों का विनाश कर सकते हैं, ऐसा दिया। तो धृतराष्ट्र ने सोचा, बताया कि वो भी पांडु के पुत्र है तो मेरे जैसे ही पुत्र है, मुझे भेद नहीं करना चाहिए, ये है वो है। फिर भी बोला मैं कल सुबह में भीष्म, द्रोण और विदुर से चर्चा करने के बाद सोचूंगा। तो सुबह में सब कॉमन मीटिंग बुलाई। पितामह भीष्म ने सबसे पहले बताया कि पांडवों के साथ हमको सद्व्यवहार करना चाहिए। अलग अलग तरीके से पितामह भीष्म ने उपदेश दिया कि मैं तो युद्ध उनके साथ युद्ध करने का सोच भी नहीं सकता और उनका विनाश करने के बाद सपने में भी नहीं सोच सकता। द्रोणाचार्य ने बताया सेम कि मैं पितामह भीष्म की बात से सहमत हूँ ऐसे, और उनको बोला कि आधा राज्य देने का सोच लीजिए आप लोग, ऐसा इंडिकेशन दिया, आधा राज्य दे दीजिए। द्रोणाचार्य ने बोला तो कर्ण बहुत अस्वीकार कर लिया, कर्ण ने अस्वीकार कर लिया कि नहीं ये सब सही नहीं है, उनके साथ युद्ध करना चाहिए। कर्ण जहाँ होता है वो युद्ध की बात करता है और उसके बाद द्रोणाचार्य ने कर्ण को डांटा, बहुत जबरदस्त फटकारा। फिर विदुर जी बोले, विदुर जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया धृतराष्ट्र महाराज को। धृतराष्ट्र महाराज के मगज में आ गया कि ना हमको ऐसा करना चाहिए, उनको बुलाकर आधा राज्य दे देना चाहिए, यही समस्याओं का समाधान है और कोई समाधान नहीं है। द्रोणाचार्य ने बोला, पितामह भीष्म ने बोला, सब तो धृतराष्ट्र महाराज तैयार हो गए, ठीक है उनको बुला के हम लोग आधा राज्य दे देते हैं। तो फिर बहुत सारी भेंट, सोना, ये कपड़ा, बहुत सारी भेंट लेके विदुर जी गए पांचाल महाराज द्रुपद के वहाँ कि कौरवों की ओर से, धृतराष्ट्र महाराज की ओर से भेंट है और उन्होंने शुभेच्छा कहा है, आशीर्वाद दिया है आपके इस विवाह के इस प्रसंग में। तो विदुर जी गए, सभी बुजुर्ग व्रतियों को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। भगवान कृष्ण भी वहाँ पर थे उस मीटिंग में, ऐसा बताया। भगवान गए और फिर वापस आए द्वारका। अब भगवान का आना जाना शुरू हो जाएगा नियमित रूप से, अब पांडवों के साथ देखने को मिलेंगे, नियमित रूप से डिस्कशन में आएगा टॉपिक में। अब देखा कि भगवान कृष्ण की कथा प्रवेश हो रही है। तो उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र का संदेश दिया। सुन आवाज़ बता रहे प्रभु, हाँ इको पड़े से सुनाई नहीं देता, स्लाइड स्लो ऐसे थोड़ा इको पड़े से नहीं बता रहे बस। हाँ तो महाराज धृतराष्ट्र का संदेश दिया विदुर जी ने कि धृतराष्ट्र की ये इच्छा है, आप आइए और आपको राज्य देंगे हम लोग। ऐसा नहीं बोला आधा राज्य देंगे, लेकिन आपका पैतृक राज्य आपको मिलेगा, ये है वो है, ऐसे करके बताया। द्रुपद महाराज को बोला कि आप अनुमति दें तो मैं पांडु को ले जाऊं, धृतराष्ट्र महाराज को संदेश भेजूं और वो वहाँ से ले जाने के लिए आए। द्रुपद महाराज ने कहा ये तो
पुरुषोत्तम कृष्ण माधव ही सोचेंगे। भगवान कृष्ण को पूछा कि आपका क्या ख्याल है, और उन्होंने कहा कि माता कुंती जितना अपने पुत्रों का ध्यान नहीं रखती है, इतना ही ये माधव ध्यान रखते हैं पांडवों का। ऐसा द्रुपद महाराज ने कहा कि माता कुंती जितना ध्यान नहीं रखती है, उतना भगवान कृष्ण पांडवों का ध्यान रखते हैं। ये डिसीजन तो वो ही लेंगे, भगवान के ऊपर डिसीजन छोड़ा। क्या करना है, पांडवों को वापस हस्तिनापुर ले जाना है या नहीं ले जाना है? तो भगवान ने कहा कि द्रुपद महाराज फिक्स करेंगे। उन्होंने द्रुपद महाराज के ऊपर छोड़ा, बोला मेरी तो सहमति है, जाए अच्छी बात है, फिर भी आप लोग सोच लीजिए ऐसे। तो फिर सबने सहमति दर्शाई कि हाँ हम हस्तिनापुर जाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों आए थे, तो सभी ने बहुत लंबा डिस्कशन के बाद स्वीकार किया। फिर दूध भेजा गया, वहाँ से बहुत सारे रथ आदि लेने के लिए आए और ले गए, और वहाँ पर हस्तिनापुर में सभी ने भव्य स्वागत किया, भव्य स्वागत। और सभी का उम्र के अनुसार चरण स्पर्श और आशीर्वाद सब हुआ। माता गांधारी का जब चरण स्पर्श करने गई द्रौपदी, और जब उन्होंने उनका आलिंगन किया तो उनको आभास हुआ कि मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण यही बनेगी। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। उनको आभास, परमात्मा ने इंडिकेशन दे दिया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा हृदय में बैठे हैं। इंडिकेशन मिल गया कि मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण ये इसलिए बनी। तो वो डर गई और विदुर को बोला, विदुर इनको जल्दी जल्दी पांडु के महल में भिजवा दो। ऐसा लिखा है महाभारत, जल्दी जल्दी इन सबको महाराज पांडु के महल में भिजवा दो। तो सब महाराज पांडु के महल में गए, सब रुके, आराम हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद राजसभा में खाली 2 व्यक्ति थे, महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म, और 5 पांडवों को बुलाया। और धृतराष्ट्र महाराज ने पितामह भीष्म की उपस्थिति में कहा कि बेटा ये दुर्योधन भी बहुत लालची है, दुरात्मा है, दुष्ट है, मेरी बात मानता नहीं है, शकुनी उसको चिढ़ाता रहता है, वो भी अभी राज्य का अभिलाषी हो गया है। और वैसे तो राज्य तेरा है, पांडु का राज्य था, मेरे को मिला, उन्होंने स्वीकार किया और मैं भोग रहा हूँ, और अब मेरे बच्चे ने भोगा है थोड़े समय, तो वो पूरा राज्य तो छोड़ेगा नहीं बेटा। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि तू आधा राज्य ले ले। तो युधिष्ठिर तो क्या है, वो धर्मराज से, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो उसको आधे राज्य के लिए मना लिया, तो तैयार हो गए आधा राज्य के लिए। उसके बाद दूसरे दिन फिर सभा बुलाई, तो लिखा है उस सभा में कृष्ण भगवान भी मौजूद थे। ओपनली अनाउंस किया, पहले तो अंदर डिस्कस किया, फिर ओपनली अनाउंस किया कि ऐसे ऐसे पांडवों को आधा राज्य दिया जाएगा, यहाँ से जो आना चाहते हैं वो तेरे साथ आ सकते हैं रहने के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिल्पी, इल्पी जो भी तेरे साथ आना चाहते हैं वहाँ पर आ सकते हैं रहने के लिए खांडवप्रस्थ में। और भगवान कृष्ण ने सहमति दर्शाई और विदुर जी को कहा जितना हो सके जल्दी राज्याभिषेक की व्यवस्था करो, क्योंकि दुर्योधन का कभी भी मन पलट सकता है। हाँ ऐसा लिखा है कि जितना हो सके उन्होंने धृतराष्ट्र महाराज ने आदेश दिया विदुर जी को कि इनकी फटाफट व्यवस्था करो राज्याभिषेक की, आज ही हम इनको राजा घोषित करेंगे खांडवप्रस्थ का और आधा राज्य उनको दे देंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा विदुर जी को, विदुर जी ये जितना जल्दी हो सके करो। फटाफट सामग्री इकट्ठी किया, उनका राज्याभिषेक हुआ और भगवान कृष्ण के साथ सभी पांडव जो भी बहुत सारा उनको भेंट सौगात, हाथी, घोड़ा, द्रुपद महाराज ने बहुत सारा दहेज में सामान दिया था, ऐसे लिखा 1000 रथ दिया था। कितना रथ और 1000 हाथी, बहुत सामान लिखा है ऐसे। कितना ऐश्वर्य में जीवन था है पहले, अब कितने लोग कंगाल हो गए हैं, एकदम भिखमंगे जैसे। रियली ऐसा लग रहा है ये बड़े बड़े करोड़पति है ना, ये जो ये बड़े बड़े ये भी भिखमंगे में आते हैं। रियली मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब महाभारत पढ़ रहा था दहेज में इतना देते 1000 रथ, अब हमको एक रथ है भगवान का ये पद यात्रा का एक रथ बनाने का पैसा नहीं है हमारे पास। हाँ, अभी लोग मेरे को पैसा देना शुरू कर देंगे फिर। हम गोनीता के लिए पद यात्रा का नया रथ बनाना चाहते हैं ऐसे, तो एक रथ बनाने में वो और वो रथ ऐसे कंडम रथ नहीं था, ओहो इसके अंदर बहुत जबरदस्त डिजाइन, कोतरकाम, हाँ हीरे वीरे जड़े हुए थे ऐसे। और हाथियों के तो गले में सोने की वो लटकाई थी, क्या बोले चेन। अब तो व्यक्ति सोने की चेन नहीं पहनता, हाँ लिखा है व्यक्ति सोने की चेन नहीं बेचता है। मतलब कलयुग में पाप करने से लोग कितने कंगाल हो गए, सीरियसली कितने कंगाल हो गए एकदम।
कुछ भी नहीं है। द्वापर युग में जो ऐश्वर्य था उसके सामने कुछ भी नहीं है। भगवान के लिए ऐश्वर्य प्रकट करना, ये ऐश्वर्य देना कोई बड़ी बात, उसको तकलीफ नहीं पड़ती है। भगवान किसी को ऐश्वर्य देना था तो उनको कष्ट नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है स्वतः वो करोड़पति हो जाता है, स्वतः वो अरबोपति खरबोपति ऐश्वर्यमान हो जाता है स्वतः। इतना था, मैं जब वर्णन कर सुन रहा था, ओहो 1000 रथ, ये दास दासियां, स्वर्ण हीरा मोती, ओहो ऐसे। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हम उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, तो कैसा वातावरण होगा उस समय, ओहो हो। तो ऐसे धृतराष्ट्र महाराज ने भी उनको सामग्री दिया और भगवान कृष्ण ने उनका अभिषेक हुआ। और फिर भगवान कृष्ण के साथ वो लोग खांडवप्रस्थ गए। वहां पर बताया कि पहले ययाति महाराज की राजधानी थी खांडवप्रस्थ, महाराज नहुस ययाति इत्यादि वहां रहते थे खांडवप्रस्थ में वो। और एक बार कुछ उसके ऊपर कुछ हुआ तो वो एक कारण वहां पर सब उजड़ गया, फिर हस्तिनापुर वो राजधानी आ गई, लेकिन उससे पहले खांडवप्रस्थ थी। तो भगवान कृष्ण वहां पर पहुंचकर, पूरा जंगल जैसा था मैदान, देवराज इंद्र का स्मरण किया खाली भगवान ने। क्या किया? जस्ट थिंकिंग। देवराज इंद्र ने थिंकिंग किया, देवराज इंद्र को तुरंत मैसेज मिल गया। मतलब भगवान का फोन है तो इंटर कनेक्शन में पता नहीं लगा बात हो रहा है। हाँ, भगवान को 1 सेकंड हो रहे हैं तब तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये वैदिक सिस्टम में टेलीफोन सिस्टम है। तो देवराज इंद्र समझ गए भगवान कृष्ण मुझे क्यों याद करे, तुरंत फोन लगाया देवराज इंद्र ने, विश्वकर्मा जाइए, वासुदेव कृष्ण खांडवप्रस्थ में आपका इंतजार कर रहे हैं और मेरी इच्छा से एक भव्य नगरी का निर्माण कीजिए। तुरंत आ गए विश्वकर्मा, जी प्रभु क्या सेवा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। वो तो राजा है ना, तो राजा तो सेवा अलॉटमेंट करता है ना। देखो भगवान भी सिस्टम के अनुसार काम करते हैं, पता है आपको। भगवान ने डायरेक्ट विश्वकर्मा को याद नहीं किया, क्योंकि पता है विश्वकर्मा किसके अंडर में काम करता है। हाँ, तो किसी का सेवा लेना है तो कमांडर के पास जाना चाहिए। कमांडर बोलेगा हाँ तू भाई जा इसमें, ऐसे ये सिस्टम है ना, लीडर के पास जाना है, ऐसे सिस्टम है, होना चाहिए ऐसे। तो इससे काम अलॉटमेंट अच्छा हो ऐसे। तो भगवान भी जब मनुष्य लोक में आते हैं तो मर्यादा का पालन करके सिस्टम को फॉलो करते हैं एक्चुअली बताने के लिए। तो विश्वकर्मा प्रणाम किया और भगवान ने कहा देवराज इंद्र की इच्छा से और मेरी आज्ञा से ये जो मैदान दिख रहा है उसके अंदर एक महेंद्रपुरी, महेंद्रपुरी मीन्स देवराज इंद्र का एक नाम है महेंद्र, महाइंद्र महेंद्र, महेंद्रपुरी के समान महान नगर का निर्माण करो, मतलब स्वर्ग जैसा, स्वर्ग जैसी नगरी का निर्माण करो। और तुरंत वो तो देवताओं के राजा है ना, बहुत बड़ी नगरी का निर्माण हो गया है। सोच रहे मात्र से विश्वकर्मा ऐसा नहीं है रेती लाओ कपसी लाओ भाई, और 5 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, अभी तक तो एक बिल्डिंग के 3 फ्लोर ही भरे हैं, ये नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, सामान नहीं मिला है, सीमेंट नहीं मिला है, ऐसा नहीं है उनका। विश्वकर्मा की बहुत बड़ी भव्य नगरी का निर्माण विथ इन दी घंटों में हो गया। भगवान कृष्ण बाहर खड़े थे और विश्वकर्मा तुरंत निर्माण कर दिया। विश्वकर्मा को भी पता है कि ये वासुदेव की शक्ति से ही हो रहा है, और भगवान को भी पता है कि मैंने इनको शक्ति दिया, मेरे शक्ति से भगवान मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और तब भगवान कृष्ण, व्यासदेव, पांडव और हस्तिनापुर से जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गए, उन्होंने उस नगरी में क्या किया? प्रवेश किया। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नगरी बन गया उसमें 5 लोग थे, आधा हस्तिनापुर खाली हो गया। यहाँ पर तो महाभारत में नहीं, लेकिन कहीं पर ऐसे लिखा है कि बहुत सारे लोग जब जा रहे थे तो धृतराष्ट्र की बिना आज्ञा के दुर्योधन ने रुकवा दिया, लोगों को जाने से रोक दिया कि पूरा चला जाएगा मैं किसके ऊपर राज करूंगा। हाँ, लेकिन 8 मास आधा लोग वहां चले गए युधिष्ठिर महाराज के साथ, और दूसरे देशों भी लोग वहां से आने लगे, दूसरे देशों से भी लोग युधिष्ठिर महाराज के वहां आने लगे रहने के लिए, क्योंकि वो धर्मराज थे और ऐसे महान भक्तों के संग में रहकर वो जीवन यापन करना चाहते थे। उसका वर्णन आगे करेंगे। तो प्रवेश किया, मतलब भूमि पूजन और जो भी हो प्रवेश सब किया, और फिर भगवान युधिष्ठिर महाराज ने विश्वकर्मा का आभार व्यक्त करके विदाई किया, फिर व्यासदेव को विदाई किया, और फिर युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण की स्तुति किया बहुत ऐसे श्लोकों में, हे वासुदेव आप ही हमारे असली माता पिता है, हम तो पांडु को नहीं जानते हैं। ऐसा बोला, हम असली माता पिता आप ही है, आपकी कृपा से हमको ये राज्य मिला है, आपकी कृपा से ये नगर का निर्माण हुआ है, और मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है वो बताइए, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूँ, और आप हमसे क्या चाहते हैं वो बिना हिचकिचाहट के हमको उपदेश दीजिए, हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, ऐसा बताया। भगवान कृष्ण कहा ब्राह्मणों की सेवा में रहो। दूसरा कहा कि मेरे भक्त नारद जी आएंगे
वो आपको कुछ उपदेश देंगे, उनकी आज्ञा का पालन करना। मीन्स अभी तो मेरे लिए 2 ही उपदेश है आपके लिए, ब्राह्मणों की सेवा में रहो और मेरे भक्त नारद जी आएंगे, वो आपको उपदेश देंगे। मतलब भगवान इनडायरेक्ट बता दिए, मेरा उपदेश वो नारद जी देंगे मेरे माध्यम से, ऐसे। तो उनका आज्ञा का पालन करना, वो मेरी आज्ञा का पालन है, ऐसे बताया नारद जी के बारे में। फिर भगवान कृष्ण माता कुंती के पास गए कि मैं द्वारका जा रहा हूँ। माता कुंती ने स्तुति किया कि प्रभु लाक्षागृह में आपकी कृपा से हम बच गए, अभी भी कर रहे हैं और वहाँ करेंगे। फिर माता कुंती स्तुति किसमें, भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थना, तो यहाँ पर कर रहे हैं। कुंती महारानी आपकी कृपा से बच गए, आपकी कृपा से ही हम लोगों की राज्य मिल गया है वासुदेव, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे पुत्रों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान ने प्रॉमिस दिया कि जरूर बनाए रखूंगा, ऐसा लिखा है। उन्होंने प्रॉमिस दिया कि मैं आपके पुत्रों पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। और उसके बाद प्रभु ने स्वीकार किया वो स्तुति, और फिर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। भगवान कृष्ण वापस द्वारका चले गए। 2-3 चीज समय नहीं लिखा है, लेकिन थोड़े समय के बाद नारद जी का आगमन हुआ। तो नारद जी सोच रहे थे कि भक्त लोग एक साथ में कैसे रहकर भगवान कृष्ण की सेवा कर सके और उसके अंदर ऑब्स्टिकल ना आए। क्या ना आए? ऑब्स्टिकल। पांडव भगवान के भक्त है और इस दुनिया में भगवान कृष्ण की इच्छा और भगवान कृष्ण की लीलाओं को अनुमोदन करने के लिए, लीलाओं में साथ देने के लिए आए। तो उसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल ना हो, वो गाइड कौन करते हैं? नारद जैसे भक्त करते हैं। हमारे भक्ति के अंदर कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए। तो नारद जी आए और नारद जी का भव्य स्वागत किया। 5 पांडवों ने माता द्रौपदी को भी समाचार दिया कि नारद जी आए। उन्होंने दर्शन किया, चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लेके उनको बोला आप जाइए। तो वो अंदर चले गए। उसके बाद एकांत में पांडवों को बताया, देखो बहुत चांस है आप 5 भाइयों के अंदर फूट पड़ने की, अंदर अंदर झगड़ने का बहुत चांस है। इसलिए चांस इसलिए है कि आपकी पत्नी है क्या और आप 5 है, इसलिए आपके अंदर फूट पड़ सकती है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करेगा दुर्योधन, कैसे भी करके। इसलिए आप कुछ पॉलिसी बनाइए कि आप 5 भाइयों में फूट ना पड़े। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हम तो एक निष्ठ है। नारद जी ने कहा ऐसे एक निष्ठों का भी पतन हो गया इतिहास में। तो फिर नारद जी ने कथा सुनाई, सुनंद ने उप सुनंद, एक कथा सुनाई कि इतिहास में अच्छे अच्छों का फूट पड़ जाता है स्त्री और संपत्ति, ऐश्वर्य के कारण, धन संपत्ति इसमें। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि वो सुनंद उपसुनंद की स्टोरी क्या है, मैं बताइए। तो नारद जी ने बताया कि हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ करके एक राजा था, उसके पुत्र 2 हुए, सुनंद उपसुनंद, 2 भाई। और इन्होंने 3 लोगों के राजा बनने के उद्देश्य से कठिन तपस्या किया, भयानक तपस्या किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। देवता लोग उसको गिराने लगे, माया को रूप लेके आए, उनके परिवार वाले बन के आए और उनका गला काट रहे हैं, उसके सामने कोई असर नहीं हुआ है भाई। दोनों कठिन तपस्या कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये अपनी तपस्या और वरदान के लिए अड़ंग है, तो ब्रह्मा जी उनके पास आए और पूछा क्या वरदान चाहिए। तो बोला सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हो जाए, सभी मायावी शक्तियां हैं जो आसुरिक माया शक्तियां, उनका ज्ञान हो जाए और युद्ध में हमको कोई परास्त ना करे, अमर बन जाए। बोला नहीं, आपने तपस्या तो किया है 3 लोगों का राजा बनने का, आपने अमर होने के बारे में तपस्या नहीं किया है, इसलिए वो वरदान मैं नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, आप दूसरा इसकी जगह वरदान मांगिए। बोला ठीक है, हम दोनों आपस में एक दूसरे को हम दोनों को आपस में एक दूसरे के सिवाय बाहर का तीसरा व्यक्ति हमको नहीं मार सकता है, ऐसा आप वरदान दीजिए। हम आपस में एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के सिवाय तीसरा हमको नहीं मार सकता, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इन दोनों की इतना जिगरी दोस्ती था, एक थाली में खाना, हाँ में हाँ, ये बोलेगा ये करना, बोले यस, ये बोलेगा ना, कभी नहीं कहते थे किसी को। एक थाली में खाना, एक पलंग में सोना, एक घर में रहना, एक राज्य करना, सब कुछ एक मत। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इनकी दोस्ती कभी टूट सकती है। और ये जब वरदान लिया और थोड़े समय के बाद असुर वृत्ति तो थी, असुर के पास ऐसी वरदान आता है तो मिसयूज करता है, इतिहास देखते हैं। और 3 लोगों को जीतने के उद्देश्य से उन्होंने तो वो तपस्या किया था और धीरे धीरे उन्होंने 3 लोगों को जीत लिया और देवताओं को प्रताप तक करने लगे, उनको त्रास देने लगे देवताओं को। और देवता ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी ने सोचा क्या किया जाए। बहुत सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ एक रास्ता है। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा, आपके पास जितनी भी शक्ति है उसको एक अप्सरा उत्पन्न करने में बनाओ। विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को वहां प्रयोग करो। ऐसी अप्सरा होनी चाहिए, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी के सिवाय सभी लोग वहां मोहित हो गए। इतनी सुंदर अप्सरा थी। विश्वकर्मा ने पूरी एनर्जी लगाई अपनी और एक अप्सरा उत्पन्न किया। उसका नाम था तिलो उपमा। मतलब तिल जितनी भी जगह नहीं थी जो देखने में सुंदर ना हो। तिल होता है तिल, इतनी भी जगह नहीं थी शरीर में जिसमें सुंदरता ना हो। और ब्रह्मा जी की जाग बोली क्या देव आज्ञा है। बोला इन असुरों को मोहित करके दोनों को मरवा दो। तो देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए परिक्रमा कर रही थी। तो उसमें लिखा है कि शिव जी को भी उनको देखने की इच्छा हुई। तो शिव जी ने इधर देखा, एक सिर प्रकट हो गया। पीछे गई तो देखा तो दूसरा हो गया। इधर गई तो देखा तीसरा हो गया। चौथा तो था ही इधर। 4 सिर प्रकट हो गए शिव जी के। मध्वाचार्य उस कमेंट्री में लिखा है, सही बात है। 4 सिर शिव जी के, इतनी सुंदर थी। शिव जी के 4 सिर प्रकट हो गए और देवराज इंद्र ने इच्छा किया कि प्रभु मेरे शरीर में 1000 आंख प्रकट हो जाए। कितनी आंख प्रकट हो जाए? 1000 आंख। मैं इन अप्सरा को 1000 आंखों से देखना चाहता हूं। तुरंत इंद्र के शरीर में 1000 आंख प्रकट हो गई। तो इंद्र के शरीर में 1000 आंख है। उसकी 2 कथा है। एक तो गौतम ऋषि के श्राप की है और एक ये भी है। तो ये अलग अलग कल्प की हो सकती है। नारद जी ने कथा बताई, ये एक कल्प की कथा नहीं बताया है। तो युगो युग की कथा हो सकती है। ऐसे इंद्र के शरीर में 1000 आंख। तो भी लिखा है महाभारत में कि वो तृप्त नहीं हो रहा उसको देख के, इतनी सुंदर थी। और ये लोग एक पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर, एक सुंदर गार्डन में दोनों भाई झूले पर बैठे थे। ऐसा लिखा है। किस पर बैठे थे? दोनों झूल रहे थे और अप्सराएं उनकी प्रसन्नता के लिए गाना गा रही थी। और उसमें ये तिलोपमा गई, फूल चूंग रही थी। तो इनकी दृष्टि पड़ी उनके ऊपर और गई। तो दोनों भाई खड़े हुए धीरे धीरे। पहले एक भाई गया और पूछा कौन है ये समाचार, मैं तुमको पत्नी बनाना चाहती हूँ। फिर दूसरा भाई आया तो मैं बनाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तेरी भाभी है, तू इसको मत देख। बोला तेरी ये भाभी है, इसको मत देख तू, मैं इससे शादी करूँगा। बोला मैं करूँगा। तो तिलोपमा का देखो भाई आप पहले डिसाइड कर लो आपस में, आप दोनों डिसाइड कर लो मेरे से विवाह कौन करेगा। मैं तैयार हूँ दोनों में से किसी के साथ विवाह करने के लिए। पहले डिसाइड करो, जाओ यहाँ से दूर जाओ, पहले डिसाइड करके आओ। अब बोला मैं करूँगा। मैं बोला मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। और फिर फाइटिंग शुरू हो गई और दोनों लड़के मर गए। दोनों लड़के मर गए दोनों। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, तिलोपमा को आशीर्वाद दिया बाद में से। तो नारद जी ने कहा कि इतना प्रगाढ़ संबंध होने के बावजूद भी ये दोनों लड़कर मर गए, मतलब हमारे अंदर बहुत चांस है और लोगों को चांस नहीं देना चाहिए। नारद जी कहना, नारद जी ने कहा मेरी उपस्थिति में नियम बनाओ। आप सोचिए नारद जी ब्रह्मचारी है, उनको क्या ये गृहस्थ का लेना देना। लेकिन एक भगवान का मान भक्त होता है, वो दूसरे भक्त को हमेशा मदद करता है कि उनके आध्यात्मिक जीवन में बाधा ना हो। रिस्क लेकर भी ब्रह्मा नारद जी ने ये काम किया। तो नियम बनाया कि द्रौपदी हर 1 वर्ष एक भाई के वहां रहेगी और उस जब महल में रहेगी तो दूसरा उसके महल में जाएगा, जाना मना है। मान लो कोई सरकमटा जाएगा तो उनको 1 साल का वनवास। महाभारत में 10 साल लिखा है लेकिन मध्वाचार्य कहते बोले 1 ही साल है। सॉरी 12 मास और उसमें 12 वर्ष लिखा है महाभारत में, तो 12 मास है, 12 वर्ष नहीं है। मध्वाचार्य ने कहा 12 मास मीन्स 1 वर्ष। ऐसा नियम बनाया उन्होंने ऐसे, और फिर ऐसे रहने लगे। तो आगे कथा आती है कि परिस्थिति गंभीर होने के कारण अर्जुन से वो नियम भंग हुआ। अर्जुन से माता द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज के महल में थी और उनके अस्त्र युधिष्ठिर महाराज के महल में पड़े थे। और एक ब्राह्मण आया महल के द्वार पर कि मेरी गायों का हरण हो रहा है और मैं धर्म का पालन नहीं करूँगा, अग्निहोत्री कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, आप क्षत्रिय हैं मेरी मदद कीजिए। अब अर्जुन संकट में, क्या करूँ, इधर जाऊँगा तो 1 साल का वनवास, इधर मैं आज्ञा का पालन नहीं करूँगा, ब्राह्मण को रक्षा नहीं दूंगा तो युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति के ऊपर कलंक लगेगा। अच्छा है मैं वनवास जाऊँ और युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति के कलंक होने से मैं बचाऊँ, वो मुझे अच्छा है।
और उन्होंने अंततः प्रवेश किया और धनुष से लिया और सीधा जाके वो जो भी उनको गायों का हरण कर रहे थे उनको परास्त करके गायों को वापस ब्राह्मण को दे दिया और युधिष्ठिर महाराज को कहा कि अब मैं वनवास जाऊँ। युधिष्ठिर महाराज बहुत डिस्टर्ब हो गए, उनको समझाने लगे अलग अलग दृष्टि को, बोला नहीं पॉलिसी, अगर हम पॉलिसी तोड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और नारद जी का इंस्ट्रक्शन था कि ये पॉलिसी तोड़ना नहीं चाहिए, सम और भगवान की योजना। और फिर 1 साल वनवास के लिए अर्जुन निकल गए। तो सबसे पहले अर्जुन गंगा के द्वार पे गए और वहाँ पर उलूपी नागराज की कन्या, नाग कन्या उलूपी के साथ अर्जुन का विवाह, गांधर्व विवाह, और उनसे ईरावान नामक पुत्र जन्म हुआ। ईरावान अर्जुन का एक पुत्र है, ईरावान। वो राजसूय यज्ञ में आए थे, ऐसा लिखा है, ईरावान राजसूय यज्ञ में आए थे। फिर आगे घूमते घूमते जाते हैं मणिपुर, अभी जो मणिपुर कहते हैं मणिपुर, तो वहाँ एक चित्रवान नाम के राजा थे और उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से हुआ, गांधर्व विवाह। चित्रांगदा उनकी नाम था, उनका पुत्र हुआ बब्रुवाहन, उनकी भी कथा आती है महाभारत में, आगे आएगी, बब्रुवाहन। फिर आगे गए तो एक सरोवर के अंदर अर्जुन स्नान कर रहे थे तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, तो अर्जुन ने बहुत प्रयास करके बाहर आ गए पानी से जमीन पर, तो तुरंत वो मगरमच्छ मर गया और अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर उसने बताया कि ये हमारे ब्राह्मणों का श्राप था, हमने ब्राह्मणों को मजा किया था इसलिए, और मेरी 5 सखियां भी इसके अंदर है मगर के रूप में, आप उनका भी उद्धार कीजिए। फिर अर्जुन ने उनका उद्धार किया, 5 अप्सराओं का। फिर घूमते घूमते अर्जुन चले गए प्रभास क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र में द्वारका के आसपास, वहाँ पर रेवत पर्वत की तलेटी में सन्यासी का रूप धारण किए तपस्या कर रहे थे। और बलराम जी नियमित रूप से सन्यासी को दान दक्षिणा देने वह रेवत पर आया करते थे। देखा अर्जुन को ऐसे सन्यासी के वेश में, बड़ा तेजस्वी सन्यासी, वेरी यंग बहुत जवान था। तो आके भगवान कृष्ण को बताया, वासुदेव बहुत सुंदर सन्यासी है, वो तेजस्वी है, एकदम तपस्वी है, और अब चतुर्मास आ रहा है तो हम चाहते हैं कि वो उनको हमारे आश्रम में, अरे हमारे महल में लाइए और कन्या घर के पास में ठहराइए। कन्या घर मीन्स सुभद्रा का माता का घर, उनके पास के महल के अंदर ठहराइए ऐसे। तो भगवान कृष्ण लाए और बलराम जी को बोला, ये कन्या घर के पास में ठहराना इट्स वेरी डेंजर, अच्छा नहीं है। बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यंग सन्यासी है और यंग लड़की है, गड़बड़ होगा। भगवान कृष्ण ने बताया, आओ बलराम जी को। मध्वाचार्य ऐसे कमेंट्री करते हैं, महाभारत में नहीं है ये डायलॉग, मध्वाचार्य बताते हैं। भगवान कृष्ण ने पहले बता दी, देखो कुछ गड़बड़ हो जाए मेरे को दोष मत देना हो। मध्वाचार्य कहने का मतलब भगवान कृष्ण पहले से ये क्लियर कर रहे हैं कि इस गड़बड़ी हो जाए, नहीं वो तो बहुत परमानंद सन्यासी, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत कर, तेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने बोला तुम उसको लाओ और चतुर्मास के लिए सेवा करो। सुभद्रा, माता सुभद्रा को सेवा दी गई, उनको सेवा करने के लिए कर रहे थे। और एक बार ये लोग फेस्टिवल करने के लिए रेवत पर्वत पर गए सबे, और अर्जुन तो चतुर्मास का नियम लिया था तो वो तो बाहर नहीं जाएगा, और उनकी सेवा के लिए कोई चाहिए, तो माता सुभद्रा भी बाहर नहीं गई और कृष्ण भगवान सब चले गए। तो अब सुभद्रा माता को इच्छा हुई पूछने के लिए अर्जुन के बारे में उनको जिज्ञासा हुई जानने के लिए। ये सन्यासी घूमता घूमता वहाँ से आएगा, तो अर्जुन के बारे में पूछा कि आपने अर्जुन को देखा है? बोला नहीं। बोला आपकी आँख निकम्मी है, आपने अर्जुन को नहीं देखा, कैसे व्यक्ति आप? बोला आपने अर्जुन के गुणगान नहीं सुने? बोला नहीं सुने। तो आपके कान निकम है। हाँ, ऐसा अर्जुन को बोल रही हो। मतलब इतना अर्जुन विख्यात था भगवान का मान भक्त होने के कारण, इतना कीर्तिमान था अर्जुन, क्योंकि कृष्ण का भक्त था। भगवान के भक्त की कीर्ति स्वाभाविक तो बढ़ती है। और फिर उन्होंने जान लिया कि यही अर्जुन है, और माता सुभद्रा ने प्रस्ताव रखा, मध्वाचार्य का कहना ऐसा है। तो अर्जुन ने कहा जब तक वासुदेव अनुमति नहीं देंगे तब तक मैं ये कार्य नहीं करूंगा, वासुदेव पूछना पड़ेगा। तो तुरंत माता सुभद्रा ने कैसे भी मैसेज भेजकर वासुदेव को तुरंत बुलाया वहाँ पर। भगवान कृष्ण आए, नारद जी आए और बहुत सारे लोग आए, और वहाँ पर सब ये मैरिज का पूरा फिक्स हो गया। और वो सब दूसरे सब वहाँ फेस्टिवल कर रहे हैं, 2-3 दिन के लिए गए थे शायद सब लोग। और भगवान कृष्ण स्वयं ने अपना रथ दिया उसको, अर्जुन को भागने के लिए अपना रथ दिया, स्वयं का रथ दिया। और वॉचमैन को बोल दिया कि ये दोनों भागे तो रोकना नहीं है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, ऐसा मध्वाचार्य ने बताया है, और वॉचमैन का नाम लिखा है। उस समय कौन वॉचमैन था उसका नाम लिखा है, वो सुंदर नाम है उसका, भूल गया मैं। और उनको बोला कि इनको डिस्टर्ब मत करना, इनको जाने देना,
लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। भगवान ने ऐसा कहा। और इनकी आज्ञा से ये लोग भाग गए। भाग गए तो बलराम जी बहुत क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित हुए, और सब यादव भी उगल गए। बोला ये तो हमारी इज्जत में धज्जियां लग गई, और एक लड़का और हमारे साथ ऐसा चाल रम के सन्यासी के वेश में आकर एक लड़की लेके चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। सब रथ व तैयार किए और सब लोग ऐसे तैयारी कर रहे थे, सजा रहे थे, ये करो वो करो, मारो, रथ निकालो, ये करो, कवच पहनो, वो करो, सब कर रहे थे। भगवान कृष्ण एकदम शांत राजसभा में बैठे थे। बलराम जी ने कहा ये वासुदेव एकदम शांत क्यों बैठा है? अल्लाह यादव इधर आओ, सब ये सब तैयारी कर रहे हो, पहले ये इनको तो पूछो। इनकी सलाह के बिना आगे जाएंगे तो आपका क्या होगा? अच्छी गति नहीं होगी। हाँ, तो सब गए कि आप क्या चाहते हैं? पूछा। देखो मेरा रथ है अर्जुन के पास। वो मेरा रथ ऐसे नहीं बोला मैंने भगाया, उसका मेरा रथ है, दिव्यास्त्र है और युद्ध विद्या में निपुण है। मैं नहीं समझता हूं कि शिव जी के सिवाय अर्जुन को कोई परास्त कर सकते हैं, इसलिए आप साहस मत कीजिए, हमारी इज्जत का धज्जिया होगा। और उन्होंने गलत नहीं किया है। अगर स्वयंवर में ही, अगर स्वयंवर में किया होगा तो हो सकता है कि वो लड़के का मन बदल दे, किसी के गले में, किसी पुअर व्यक्ति के गले में हाथ डाल दे तो वो देखने में बाह्य दृष्टिकोण सुंदर लग सकता है, लेकिन गुणों में नहीं हुआ तो अलग अलग बताए, अलग अलग बोला ये तो वो राक्षस विवाह, कन्या का हरण करके ले जाना, तो शास्त्र के लिए अनुमोदित है। ऐसे अलग अलग विवाह के वो बताए, बोला ये श्रेष्ठ विवाह है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने कुल की कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं तो अर्जुन की कीर्ति अमोघ है और कोई गलत नहीं है। पांडु का पुत्र है, ये है, वो है, ऐसे करके बताया। तो आप, मेरी राय ये है कि आप उसको मना के लाइए और धूमधाम से विवाह करिए और फिर भेजिए। तो सब लोग राजी हो गए कि हाँ ये आइडिया अच्छा है। फिर सब शांत हुए और उनको लाए और फिर धूमधाम से वहाँ पर द्वारका में विवाह हुआ अर्जुन का। और तब तक इनका 1 साल का वनवास पूरा हो गया। सीधा इंद्रप्रस्थ आए और वहाँ पर सभी ने भव्य स्वागत किया। माता सुभद्रा के साथ अर्जुन को इंद्रप्रस्थ आए। वो खांडवप्रस्थ का नाम बाद में इंद्रप्रस्थ पड़ गया, क्योंकि इंद्र की इच्छा ने उन्होंने बनाया था इंद्रप्रस्थ। उसके बाद 5 पांडवों से एक एक पुत्र जन्म हुआ, एक एक भाई से, युधिष्ठिर महाराज से एक, भीम से, अर्जुन से, नकुल और सहदेव से, और सेम टाइम अभिमन्यु, माता सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ वहाँ पर इंद्रप्रस्थ के अंदर। उसके बाद वर्णन आता है राजा महाराज युधिष्ठिर के राज्य की विशेषता के बारे में। क्या विशेषता थी? तो मध्वाचार्य ने बड़ा अच्छे कमेंट लगाया कि युधिष्ठिर महाराज तो खाली ऋषियों का संग करते थे, वो राज्य नहीं करते, राज्य ऑटोमेटिक चलता था, कोई कंप्लेन थी नहीं राजा के पास, प्रजा के पास। और वो तो खाली यज्ञ करते थे, ऋषियों का स्वागत करते, सत्संग करते थे। ये काम युधिष्ठिर महाराज ने लिया, यज्ञ करना, ऋषियों का संग करना, ऋषियों को ये करना। भीम का था एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसा लिखा है, यस, एजुकेशन मिनिस्टर, स्पिरिचुअल एजुकेशन, वो सेवा विशेष भीम ने लिया। लोगों को ये मध्वाचार्य लिख रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में क्या करना, पढ़ाना। माता द्रौपदी का सेवा था स्त्रियों को सती धर्म का उपदेश देना और विष्णु की, कृष्ण की भक्ति में लगाना। ये माता द्रौपदी की विशेष सेवा थी। ऐसे अर्जुन थोड़ा राजपाट ये सब देखता था, प्रैक्टिकल, कोई समस्या हो, ये हो तो। और नकुल देव है, नकुल और सहदेव ध्यान रखते थे बाहर के राजाओं के व्यवहार के बीच में, टैक्स लाना इत्यादि छोटा मोटा काम ये देखते थे। ऐसा शेड्यूल बनाया है, बहुत अच्छा वर्णन है उनके राज्य की, बहुत जबरदस्त विशेषता है। उसके बाद कथा आती है कि काफी समय के बाद भगवान कृष्ण वहाँ से सत्यभामा इत्यादि के साथ आए थे फिर से मिलने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने, युधिष्ठिर महाराज ने भव्य स्वागत किया और ठाठ माठ से उनकी सेवा की और काफी दिन भगवान रहे। अब पांडवों के साथ भगवान कृष्ण का आने जाने का बहुत, क्या बोले, चालू हो गया, बस घनिष्ठता, धीरे 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 धीरे। तो आए तो एक दिन ऐसे ही अर्जुन ने बोला, वासुदेव गर्मी बढ़ रही है, जून महीना है, चलो जाते हैं यमुना में स्नान करते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं, चलिए। तो सत्यभामा लिखा है, सत्यभामा सुभद्रा इत्यादि सबको लेके वो स्त्रियां एक साइड में ऐसे स्नान कर रही थी और पुरुष वो लोग अलग साइड में थे। तो वहाँ पर सभी टेंट वेंट बनाकर बैठे थे। तब तक एक वृद्ध ब्राह्मण आता है, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। बोला भूख लगी है, भिक्षा चाहिए। हाँ बोला मिल जाएगी। नहीं ऐसे नहीं, पहले वचन दो, मिलेगी।
हाँ, वचन देते हैं कि आपको भिक्षा मिलेगी, ओके, लेकिन मेरी भिक्षा अलग है। हाँ बोला, कोई भी प्रकार की भिक्षा मिलेगी। अब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, तब तो उन्होंने अपना रूप बदल दिया। वो कौन थे? अग्निदेव। अग्निदेव थे। बोला मैं अग्निदेव हूँ, मुझे अग्नि की भिक्षा चाहिए। अग्नि की भिक्षा? हाँ। बोला मेरे जठराग्नि मंद बढ़ गई है। जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं ना तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है। तो आपने किसको ज़्यादा खिलाया? अर्जुन ने पूछा, आपको किसने ज़्यादा खिलाया? बोला राजा श्वेतकी ने। राजा श्वेतकी नाम के एक राजा थे, बहुत लंबी कथा है। उन्होंने नियम लिया था कि मेरे एक के बाद एक यज्ञ चलता रहेगा, एक के बाद एक यज्ञ चलता रहता है, एक के बाद एक यज्ञ चलता रहेगा। तो लोग यज्ञ कर करके कंटाल गए। अब कितना मंत्रोच्चारण करेंगे? रोज यज्ञ, एवरीडे यज्ञ, भव्य यज्ञ करते थे वो। अब उसने क्या किया मालूम है? नीचे अग्नि का कुंड बना दिया और ऊपर बहुत बड़ा घी का घड़ा रख दिया और नीचे से हॉल कर दिया। बस 24 घंटा उसके अंदर क्या कर दे? घी पड़ता रहे और अग्नि जलती रहे। 12 महीने ऐसे चला। कितना महीना? 12 महीना। कितना घी होता है, किसी में कितना घी निकलता था। अब घी कितना महंगा हो गया है। अब लोग शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, ऐसे पता है? पहले दूध चढ़ाते थे, अब दूध के ऊपर से पानी के ऊपर आ गया। आगे किसके ऊपर आएंगे पता नहीं है। पहले लोग घी थे दूध और दूध थे पानी। तो बोला वो घी पी पी करके मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गई है। मैं ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी क्या, वासुदेव, कृष्ण और अर्जुन जो पिछले जन्म नर नारायण थे, वो लीला करने के लिए अभी खांडवप्रस्थ में ही है। तू तुरंत वहां जा, वो तेरी समस्या का समाधान करेंगे। तुम पूरी हिस्ट्री बताई वो यज्ञ करने की। तो उन्होंने कहा कि क्या आपत्ति है आपको? तो बोला मैं अग्नि पीना चाहता हूं और इस खांडवप्रस्थ को जलाता हूं और इसमें बहुत सारे जीव जंतु है, उसकी जो अग्नि मलेंगे, सब जलेंगे, तो अग्नि पीऊंगा तो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर हो जाएगी ऐसे। तो क्या प्रॉब्लम है? बोला इसमें क्या है, तक्षक नाग का बहुत बड़ा फैमिली फैला हुआ है खांडव वन में। ये खांडवप्रस्थ अलग है, खांडव वन अलग है। खांडव वन खांडवप्रस्थ का एक भाग है, एक साइड का। तो जैसे ही वो मैं अग्नि जलाता हूं और तक्षक नाग सीधा इंद्र को फोन करता है, फायर ब्रिगेड, पानी ऊपर से गिराओ भाई, आग लग गई। देवराज इंद्र तो बारिश के देवता है ना, फायर ब्रिगेड। सीधा वो गाड़ी आ जाता है, टेम्पो वाऊ 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 करके पानी गिराना शुरू कर देता है। वो कड़कड़ाहट के रूप में आता है, वो उसके रूप में आता है, लेकिन उसका सायरन अलग है। देवराज इंद्र का भी सायरन बजता है ना, धुड़ुम, जैसे कड़कड़ाहट बिजली होती है ना, फिर वो उसका सायरन अलग है ऐसे, और जला देता है। बहुत प्रयास किया। तो आप हमसे क्या चाहते हैं वो बताइए ना, सीधा सीधा। अर्जुन ने कहा हम आपसे चाहते हैं कि आप देवताओं से युद्ध करें। जब मैं यहां से आग लगाऊंगा, तक्षक फोन करेगा, इंद्र बारिश गिरेगा, उस बारिश को रोकना है। और तो फिर अर्जुन ने कहा है हम लोग तो ऐसे ही थोड़ा लटार मारने के लिए आए, लटार गुजराती में बोलते हैं, घूमने के लिए आए, थोड़ा स्नान इत्यादि करने के लिए आए। अस्त्र शस्त्र लाए नहीं है, हमारे पास रथ है नहीं, तो देवताओं से युद्ध करने के लिए मेरे पास दिव्यास्त्र है सब मंत्रों में, माइंड में, लेकिन धनुष्य बाण नहीं है, रथ नहीं है, सब कुछ हमारे पास साधन ही है। तो अगर आप साधन का उपलब्धि करेंगे ना तो हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सीधा वरुण देव को फोन लगाया, ट्रेन ट्रेन, वो गांडी धनुष से, और अग्निदेव का अपना तो रथ था और घोड़े अर्जुन के पास थे, गंधर्वों वाले, ज्वाइंट कर दिया, रथ तैयार हो गया, फर्स्ट क्लास अग्निदेव का रथ। उसमें हनुमान जी की ध्वजा पहले से ही थी, ऐसा बताया पहले से। और फिर अग्निदेव सीधे गए बद्री का आश्रम, भगवान नारायण से सुदर्शन चक्र लेके आए, बोला वासुदेव को देना है। मध्वाचार्य ने बताया नर नारायण वहां पर बैठते हैं ना बद्री का आश्रम में, तो बद्री का आश्रम में गए अग्निदेव और बोला वासुदेव के लिए आप सुदर्शन चक्र दीजिए। तो सुदर्शन चक्र तो ओरिजिनली नारायण धारण करते हैं, कृष्ण द्विभुज में ज्यादा धारण नहीं करते हैं, और जब युद्ध में जरूरत पड़ती तब धारण करते हैं। तो वहां से लाके भगवान वासुदेव को सुदर्शन चक्र दिया, वहां से लाके। और अर्जुन ने कहा कि मुझे अक्षय तूणी चाहिए, जिस बाण है, देवताओं से युद्ध करनी बहुत अनंत बाण की जरूरत है, ऐसा मेरे को वो चाहिए जिसमें बाण खूटे नहीं, ऑटोमेटिक भर जाए। तो वो सब गांडीव, अक्षय तूणी और अग्निदेव का रथ दिया, और भगवान कृष्ण बन गए सारथी, और कहा अग्निदेव को आग लगाइए।
चालू कर दिया। जैसे चालू कर दिया तो तक्षक नाग के फैमिली, उस दिन तक्षक नाग नहीं था वहाँ पर, ऐसा लिखा है, वो कुरुक्षेत्र में चला गया था, लेकिन उसका परिवार था। तो उसके परिवार ने उसको फ़ोन लगाया कुरुक्षेत्र कि ये हमको जला रहे, तो उसने सीधा फ़ोन लगाया देवराज इंद्र को। हाँ, ये अंतर ट्रांजेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि उनका फ़ोन हमारे जैसा मोबाइल दिखता है तो इधर लगता है सीधा फ़ोन किधर लगता है, इधर, या इधर आ जाती है आवाज़। तो देवराज इंद्र ने बारिश कराना शुरू किया, तो लिखा है महाभारत की, अर्जुन ने स्लैब भर दिया, स्लैब भर दिया। आप सोचिए अर्जुन इतना शक्तिशाली था, बाणों का स्लैब, पट 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 पट, हम स्लैब भरते हैं एक मकान का दम निकल जाता है, और अर्जुन ने कई किलोमीटर के अंदर बाणों का स्लैब भर दिया, और ऊपर बारिश गिर रही है, फुल वाटर गया है, और वाटर से दबा के नीचे भी नहीं आ रहा है। अब देवता लोग बोले यार इसको कुछ करना पड़ेगा, तो देवराज इंद्र अपनी सेना लेके आया। उसको पता था कि सामने वासुदेव है और अर्जुन है, देवराज इंद्र को पता था, लेकिन अपना स्वाभिमान, और ऐसा भी लिखा है महाभारत में कि वो अर्जुन की शक्ति का अंदाज लेना चाहते थे, क्या शौर्य है अर्जुन का। भगवान का तो शौर्य का कोई प्रश्न नहीं, लेकिन अर्जुन का शौर्य क्या है वो ऐसे जांचना चाहते थे। और सभी देवराज इंद्र पूरी सेना लेके आए और घसामान युद्ध हुआ, और वो स्लैब तोड़ने का प्रयास किया, अर्जुन ने तोड़ने नहीं दिया, एक भी बाण टच नहीं होने दिया, और सभी बाणों को निष्कर्ष कर दिया। देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, और देवराज इंद्र युद्ध के एंड पराकाष्ठा पर थे, एक आकाशवाणी हुई कि हे देवराज इंद्र आप युद्ध बंद कर दीजिए, वासुदेव के होते हुए आप अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते, वो सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर, और ये खांडव बनना जलना ये विधाता का प्लानिंग है, इसलिए आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तो फिर देवराज इंद्र निवृत्त हो गए और अर्जुन के पास आए कि हम आपके पराक्रम से प्रसन्न हैं। उनकी परीक्षा के लिए वो तो युद्ध करने के लिए आए थे, वरदान मांगिए। तो अर्जुन ने कहा मुझे सभी देवताओं के दिव्यास्त्र चाहिए। बोला यहाँ पर नहीं दूंगा, जब आपके ऊपर शिव जी की कृपा होगी तब स्वर्ग में आना, वहाँ पर दूंगा, ऐसा उनको बताया फ्यूचर के लिए। और फिर देवता चले गए। अब अग्निदेव पी रहे पी रहे पी रहे पी रहे हैं, तो उसमें मय दानव था, वो निकला। एक साइड में अग्नि आग लगी हुई है भयंकर, चार दिशा थी ना, एक में आग है, एक में अर्जुन खड़ा है कि कोई निकल ना पाए, एक में वासुदेव कृष्ण खड़े हैं सुदर्शन चक्र लेके, जो निकलते उसको काट दे। एक साइड में अग्निदेव स्वयं अभी भी ब्राह्मण के रूप में खड़े हैं और पी रहे अग्नि को। मैं दानव ने देखा कि अग्नि की ओर जाऊंगा तो वो मेरे को जला देगा। वासुदेव कृष्ण है, वो तो असुरों के दुश्मन है ही है, इधर अग्नि जला देगी, इधर अच्छा है कौन, अर्जुन। अर्जुन के जाकर पैर पकड़ लिए और बोला रक्षा कीजिए। और भगवान आ रहे थे सुदर्शन चक्र लेके उसके पीछे, वासुदेव छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, छोड़ दिया, भगवान के कहने छोड़ दिया। आप सोचिए जब भगवान के भक्त किसी को अभयदान दे देते हैं तो भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। उसके बारे में एक कथा है, वो कथा मैंने वृंदावन में, प्रभुपाद जी का व्यास पूजा तिरुभाव दिवस था, दिवाली के बाद तिरुभाव दिवस, प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन चल रहा था। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज सेट्टी को पकड़ के ले आए थे स्टेज पर। सेट्टी जो बॉम्बे में प्रभुपाद जी को बिगिनिंग में मदद किया ना, सेट्टी करके उसको ले आए। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था प्रभुपाद जी का, बहुत साल पहले की बात है। बहुत सेट्टी ऐसे थे, ऐसे बात पर लाया गया ऐसे। तो उन्होंने अपना एक रियलाइजेशन बताया कि मैं रेगुलर जू मंदिर में जाता था और अचानक मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हुआ। तो प्रभुपाद जी उस समय जीबीसी मीटिंग चल रही थी। प्रभुपाद जी ने बोला कि गिरिराज ये सेट्टी बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं देता है। बोला प्रभुपाद पता करके बताता हूँ। तो पता कराया कि उसको हार्ट में प्रॉब्लम है और ऑक्सीजन पर वो, और थोड़े दिन में लंदन जाने वाले हैं हार्ट ऑपरेशन कराने के लिए। उसके इसमें इंडिया में उस समय बहुत कम हार्ट ऑपरेशन करते थे और ये बहुत बड़ा बिल्डर था बॉम्बे का, इसलिए। तो प्रभुपाद जी दूसरे दिन के आज हम जीबीसी मीटिंग कैंसिल करेंगे, सेट्टी को देखने जाएंगे। बहुत अच्छा मदद किया उन्होंने, इसलिए प्रभुपाद जी को बहुत हेल्प किया जू मंदिर को एस्टाब्लिश करने के लिए। गए और क्या हो रहा है, तो ऐसे मित्र जैसे प्रभुपाद जी व्यवहार करते थे। बोला हार्ट प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन तकलीफ होती है। प्रभुपाद जी डॉक्टर को बोला साइड में मशीन निकालो, नहीं तो मैं फेंक दूंगा, इस तरह मशीन निकालो। नहीं बोला मेरे कुछ होगा। बोला मैं राधा रास बिहारी से बात कर लूंगा, कुछ नहीं होगा, कोई लंदन वंदन जाने की जरूरत नहीं है, निकालो इधर। सब निकल दिया प्रभुपाद जी ने।
और फिर 2-3 दिन मन का बाद गए तो बहुत ठीक हो गया, ठीक हो गया। प्रभुपाद जी बोला आ तो ठीक हो गया, लेकिन मेरा और राधा रासबिहारी का झगड़ा हो गया। भगवान ने बोला मैंने इसका आयु से पूरा कर दिया, मैं मारने वाला हूँ। प्रभुपाद जी बोला मैं वचन दे दिया, आप नहीं मार सकते, मैंने वचन दे दिया कि आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए प्लीज इसको आप मारिए मत। और वो रो रहा था कि प्रभुपाद जी चले गए, मैं अभी भी बैठा हूँ। वो वहां स्टेज पर रो रहे थे कि प्रभुपाद जी चले गए, मैं अभी भी बैठा हूँ। प्रभुपाद जी जाने के बाद वो कितना साल, 20 साल जितने रुके, ये मेरे ख्याल से 2005-6 की बात है, समथिंग 4-5 की बात है। प्रभुपाद 77 चले गए, तो वो बोले कि मैं मरने वाला पहले था, प्रभुपाद जी भगवान के धाम चले गए, मैं अभी भी बैठा हूँ यहाँ पर। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। तो कहने का मतलब है भगवान के भक्त किसी को वचन दे देते हैं तो फिर भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये स्टोरी ऐसे, और ये तो अर्जुन की है ही है। तो फिर जब अर्जुन ने सब अस्त्र शस्त्र ये सब वापस देने को कहा तो अग्निदेव ने बोला रखो, तृप्त हो गया हूँ, ये रथ भी रखो। उनको पता था कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, इसमें गांडी धनुष से चाहिए, इसमें ये रथ चाहिए, तुणी चाहिए, तो उनको दे दिया, रखो। मंत्रों से प्रकट होगा, मंत्रों से अप्रकट होगा। तब से अर्जुन के पास गांडी धनुष है, वरुण देव के पास से लाए थे वो, स्पेशल धनुष का ग्लोरिफिकेशन है वहां पर, इसलिए ऐसे। यहां पर आदि पर्व पूरा हो जाता है। ये खांडव परस जलाने की कथा में आदि पर्व पूरा होता है। अब स्टार्टिंग होता है सभा पर्व का। किस पर्व का स्टार्टिंग होता है? सभा पर्व। ये खांडव परस जला दिया, मय दानव को अभयदान दे दिया, देवराज इंद्र चले गए, अग्निदेव तृप्त हो गए, अग्निदेव भी अपने लोक में चले गए, स्वर्ग लोक में, पूरा हो गया। अब शुरू होता है सभा पर्व। उसमें सभा पर्व वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण वापस खांडव परस में चले गए, वहां रह रहे थे तो मय दानव आया। जब अर्जुन और कृष्ण दोनों साथ में बैठे थे और अर्जुन को विशेष करके कहा कि आपने मेरे को जीवन दान देकर जो उपकार किया उसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी ओर से। बोला नहीं नहीं, मुझे आप कुछ सेवा दो, कुछ करने को दो, मैं शिल्पी हूँ, असुर का शिल्पी। 2 प्रकार के शिल्पी है, देवताओं के शिल्पी और असुरों के शिल्पी। बिल्डर, असुरों के बिल्डर और देवताओं के बिल्डर। शिल्पी मीन्स आर्किटेक्ट बोल सकते हैं, सॉरी बिल्डर नहीं, आर्किटेक्ट। तो वो लोग नीचे बनाते बिल्डिंग्स और वो ऊपर बनाते स्वर्ग में। तो बोला ठीक है तुम वासुदेव की सेवा करो। किसकी सेवा करो? वासुदेव जो चाहते हैं उनको पूछो। तो भगवान कृष्ण को पूछा कि प्रभु अर्जुन तो मेरे से नहीं ले रहा है, लेकिन आप मुझसे कुछ लीजिए और मेरे ऊपर उपकार कीजिए, मेरे ऊपर आप सेवा लेकर मेरे ऊपर उपकार कीजिए। ये उनका भाव प्रस्ताव था। बोला ठीक है। भगवान कृष्ण ने 2 सेकंड के बाद में सोचा और सोच के बताया हाँ ओके, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो एक अद्भुत राजसभा का निर्माण करो महाराज युधिष्ठिर के लिए। और इतिहास में ऐसी किसकी सभा होनी नहीं चाहिए, ऐसी सभा होनी चाहिए। जबरदस्त सभा का निर्माण किया। कल शाम को हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और जब उसका ओपनिंग हुआ राजसभा, कौन कौन लोग आएंगे आप जब जानेंगे ना तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और वहां पर चर्चा होती है कि ब्रह्मा जी की सभा कैसी है, यमराज की सभा कैसी है, देवराज इंद्र की कैसी है, युधिष्ठिर की कैसी है, सब कंपैरिजन होता है। तो ये जो युधिष्ठिर है वो ब्रह्मा जी को पछाड़ देती है, ऐसी राजसभा थी, जबरदस्त राजसभा। और उसमें बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा रोज आकर युधिष्ठिर महाराज से चर्चा करते थे। यही काम होता था, पूरा दिन कथा करना, क्वेश्चन आंसर करना, डिस्कशन करना, शास्त्र करना। वो आएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे उसमें, बड़े बड़े लोग आए थे। तो वो हम कल चर्चा करेंगे। उससे पहले फिर ये पूरा हो गया प्रस्ताव। उसके बाद भगवान कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। अभी सभा निर्माण नहीं हुई है, अभी तो उनको दिया है, काम दे दिया है कि हाँ तुम सभा का निर्माण करो। और इधर भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे हैं वापस। तो युधिष्ठिर महाराज ने स्वयं रथ चलाया, 5 किलोमीटर तक स्वयं चला के गए साथ में। कितने किलोमीटर? और पूरे अर्जुन, नकुल, सहदेव, अर्जुन जाके साथ में बैठ गया, नकुल सहदेव चामर ढुला रहे हैं, भीम इत्यादि पीछे पीछे चल रहे हैं, कुंती महारानी सब रो रहे थे कृष्ण के वीर्य में। और इसमें लिखा है महाभारत में कि उनकी आंखें तृप्त नहीं हुई अभी भगवान कृष्ण को देखकर, वो और देखना चाहते थे, और देखना नहीं चाहते कि वो जाए। भगवान ने बहुत समझाया, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। ऐसे करते करते 5 किलोमीटर चले गए। ऐसे करते करते 5 किलोमीटर चले। बहुत विरह में थे पांडव भगवान कृष्ण के, वो 1 सेकंड में उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, ऐसा वर्णन आता है ऐसे।
और फिर कैसे की करके भगवान ने इन सबको वापस भेजा और ये सब चल के वापस आए और इधर इतने सभा बनाना आरंभ किया है। ओपनिंग कल करेंगे लेकिन बना देते हैं आज। सभा बनाना आरंभ कर दिया मैदानों ने, और इसका सामान लेने के लिए गया था एक पर्वत के तलेटी में। वहां पर जो असुरों के राजा है विस्प्रवा, जिसकी पुत्री वो देवयानी है ना, सॉरी शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा के पिता जो विस्प्रवा है, विस्प्रवा, वो गदा थी उनकी, बहुत गदा, बहुत बड़ी गदा थी जो देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए उपयोग करता था। सामान्य गदा से वो कितनी गदा बड़ी थी पता है आपको? सामान्य गदा 1,00,000 गदा और इधर 1 गदा, इसका वजन कितना था? 1,00,000 गदा इधर रखेंगे तो इसका बराबर होगा, ऐसी गदा थी। तो वो ये मायावी महल बनाने के लिए सामान लेने गया ना, कच्चा माल, वो कहीं पर्वत में था उसका, तो ये गदा वहां पड़े था, तो वो लाके भीम को दिया। और देवदत्तम नाम का जो संघ था, देवों ने दिया हुआ था किसी को, और वो वंश परंपरा किसी के हाथ में आया तो वो मैदानों के पास था, वो उसने अर्जुन को दिया। देवदत्तम धनंजय, देवदत्तम मीन्स देवों का दिया हुआ धनंजय। और इस तरह आज सभा का निर्माण हो गया है, भव्य वर्णन है। कल मैं उसका वर्णन करूंगा और ओपनिंग करूंगा, और ओपनिंग में हम चर्चा करेंगे कौन कौन लोग आए थे ओपनिंग के अंदर। वो कल शाम को निर्माण हो गया है, उसका सौंदर्य का वर्णन और ओपनिंग में कौन आए उसका वर्णन हम कल करेंगे। और फिर आगे शुरू होगा राजसूय यज्ञ की स्टोरी आएगी, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज करने के बारे में सोचेंगे आगे, ये चर्चा आएगी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।